Hello everyone, welcome back. Today we'll read the topic a trading town in a pastoral zone and the palace at Mari of King Zimrilim. Okay, let's start the topic. A trading town in a pastoral zone, right? तो pastoral zone में trading towns उसके बारे में हम पढ़ेंगे. आफ्टर 2000 BCE द रॉयल कैपिटल ऑफ मारी फ्लॉरिश्ड. ठीक है, तो जो रॉयल कैपिटल ऑफ मारी थी ये कब फ्लॉरिश हुई? आफ्टर 2000 BCE. तो आपने नोटिस किया होगा कि मारी स्टैंड्स नॉट ऑन द सदर्न प्लेन विद इट्स हाईली प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर, ठीक है, बट मच फास्टर अपस्ट्रीम ऑन द यूफ्रेट्स. मैप 3 जैसे कि आप देख रहे हो इस मैप में, राइट? तो इस मैप में है विद इट्स कलर कोडिंग शो दैट एग्रीकल्चर एंड एनिमल रेयरिंग वर कैरिड आउट क्लोज टू ईच अदर इन दिस रीजन. तो सम कम्युनिटी इन द किंगडम ऑफ मारी हैड बोथ फार्मर्स एंड पेस्टोरलिस्ट. तो दोनों या तो फार्मर थे या पेस्टोरलिस्ट होते थे, ठीक है, मारी में. सो बट मोस्ट ऑफ इट्स टेरिटरी वॉज यूज्ड फॉर पेस्चरिंग शीप एंड गोट्स. तो बहुत ज़्यादातर हम देख रहे हैं ये इलाका जो होता था, टेरिटरी जो एरिया था, वो शीप या गोट को पेस्चर करने के लिए ही होता था, ठीक है ना. तो यहाँ पे आप देखेंगे, दिस इज़ द मैप. हेयर यू कैन सी ग्रीन कलर इज़ फॉर फ्लडेड लैंड, फ्लडेड ईच ईयर, राइट, एंड लेट स्प्रिंग ग्रेजिंग यहाँ पे आप देख रहे हैं. एंड देन आप डॉटेड ग्रीन देख रहे हैं, दैट इज़ एग्रीकल्चरल लैंड, राइट. एंड येलो कलर जो आप शो यहाँ पे शो हो रहा है, दैट इज़ टेरेसेस दैट कैनाल वाटर कैनॉट रीच, ठीक है. पेस्चर लैंड में जो कैनाल का वाटर है वहाँ नहीं पहुँचता था. एंड जो लास्ट वन ब्राउन कलर आप देख रहे हैं, दैट इज़ फॉर पेस्चर लैंड इन स्प्रिंग, राइट. फिर डॉट्स आप देख रहे हैं, राइट. सो दीज डॉट्स आर फॉर सीजनल स्ट्रीम. तो जो डॉट्स हैं ये सीजनल स्ट्रीम के लिए थी, राइट. सो यहाँ पे आप देखें लो लाइंग लैंड टू प्लेटो, राइट, स्टेप. सो हर्डर्स नीड टू एक्सचेंज यंग एनिमल्स. जो हर्डर्स होते थे, ठीक है, इनको यंग एनिमल एक्सचेंज करने पड़ते थे, ठीक है, चीज़, लेदर एंड मीट, जो कुछ भी, क्योंकि हर्डर्स क्या थे, पशुओं को चराते थे, ठीक है ना. तो वो एनिमल से रिलेटेड चीज़ों को एक्सचेंज करेंगे इन रिटर्न फॉर ग्रेन मेटल टूल्स, ठीक है ना. ग्रेन के लिए, अनाज के लिए मेटल टूल्स लेने हो उनके लिए, राइट. एंड द मैन्योर ऑफ अ पेंट फ्लॉक इज़ ऑल्सो ऑफ ग्रेट यूज टू अ फार्मर. तो जो मैन्योर भी होता था ना, जिसके पास फ्लॉक होते थे, ग्रुप होते थे, तो उसका जो मैन्योर होता था, जानवरों का जो एक ग्रुप होता था, उसका मैन्योर खाद जो था वो भी फार्मर्स के बहुत इस्तेमाल आता था, राइट. येट एट द सेम टाइम देयर में बी कॉन्फ्लिक्ट. फिर भी क्या होते थे, कॉन्फ्लिक्ट होते थे, लड़ाई झगड़े होते थे. अ शेफर्ड में टेक हिज फ्लॉक टू वाटर अक्रॉस अ सोन फील्ड. कैसे होते थे, जो शेफर्ड था, ठीक है ना, ये जो पशुओं को चराते थे, गडरिये होते थे, ये क्या करते थे, जो फ्लॉक है, ग्रुप है उनके भेड़ों का, बकरियों का, वो कहाँ ले जाते थे, टू अ सोन फील्ड, जहाँ बोए हुए खेत होते थे वहाँ पे ले जाते थे, टू रुइन द क्रॉप, ठीक है ना. इस तरह से आप देखो क्रॉप्स जो थे वो रुइन हो जाते थे, क्रॉप जो थे डिस्ट्रॉय, नुकसान हो जाता था क्रॉप्स का. एंड हर्ड्समैन बीइंग मोबाइल कैन रेड एग्रीकल्चरल विलेजेस एंड सीज देयर स्टोर्ड गुड्स, राइट. तो हर्ड्समैन जो होते थे ये क्या करते थे, ये मोबाइल होते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो क्या करते थे, एग्रीकल्चरल विलेजेस को रेड करते थे, उनको लूटते थे, ठीक है, और सीज करते थे उनका स्टोर्ड गुड, जो भी कुछ उनका स्टोर्ड गुड होता था उसको सीज करते थे, राइट. फॉर देयर पार्ट सेटल्ड ग्रुप्स में डिनाई पेस्टोरलिस्ट एक्सेस टू रिवर. तो जो दूसरी तरफ हम देखते हैं जो सेटल्ड ग्रुप होते थे ये डिनाई करते थे, रोकते थे पेस्टोरलिस्ट का एक्सेस टू रिवर, ठीक है, ये रिवर तक ना पहुँचे, एंड कैनल वाटर अलॉन्ग अ सर्टेन सेट ऑफ पाथ्स, राइट. सो थ्रू मेसोपोटामियन हिस्ट्री हम देख रहे हैं कि जो अगर हम मेसोपोटामियन हिस्ट्री पे नज़र डालें तो nomadic communities of the western desert filtered into the prosperous agricultural heartland, right.
तो शेफर्ड वुड ब्रिंग देयर फ्लॉक्स इनटू द सोन एरिया इन द समर। तो शेफर्ड जो थे ये जुते हुए खेतों में या फिर हम बोलें बोए हुए खेतों में लाते थे अपने फ्लॉक्स को, कब? समर में। तो सच ग्रुप्स वुड कम इन एज हर्डर्स। तो ऐसे ग्रुप जो हैं वो क्या कहलाते थे? एज अ हार्डर, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं हार्वेस्ट लेबरर्स भी कहलाते थे और हायर्ड सोल्जर कहलाते थे, ठीक है, जो सोल्जर्स को हायर किया जाता था, राइट, ओकेजनली। बिकम प्रॉस्परस, तो इस तरह से ये जो थे ये प्रॉस्परस बन गए एंड सेटल डाउन हो गए, ठीक है ना, वहीं पे बस गए, ठीक है ना। सो अ फ्यू गेन्ड द पावर टू एस्टैब्लिश देयर ओन रूल। तो किसी ने क्या किया? पावर को जो है वो गेन कर लिया और अपना रूल स्थापित किया, इस्टेब्लिश किया। सो दीज इंक्लूडेड, कौन कौन थे ये? अकेडियन, एमोराइट्स, असीरियन एंड आर्मियंस, राइट, ये लोग थे। देन यू विल रीड मोर अबाउट द रूलर्स फ्रॉम पेस्टोरल सोसाइटी, अगले चैप्टर में आप देखेंगे, राइट। द किंग्स ऑफ मारी, अब बारी आती है किंग्स ऑफ मारी। दे वर एमोराइट्स whose dress differed from that of the original inhabitants and who respected not only the gods of Mesopotamia but also raised a temple at Mari for Dagon, god of the steppe। ठीक है, जो राजा होते थे मारी के, ठीक है, वो कौन होते थे? एमोराइट्स। जैसे कि हमने देखा कि किस तरह से जो हर्डर्स थे, फ्लॉक वाले, उन्होंने अपना रूल एस्टैब्लिश किया, राइट। अब देखिए वो इनकी ड्रेस जो होती थी ओरिजिनल इनहिबिटेंट, जो ओरिजिनल वहाँ के रेजिडेंशियल एरिया जहाँ जिनका होता था, उनसे ड्रेस अलग होती थी। और वो क्या करते थे? सिर्फ मेसोपोटामिया की गॉड की रेस्पेक्ट ही नहीं करते थे, बल्कि क्या किया उन्होंने? रेज्ड ए टेम्पल, उन्होंने बनाया टेम्पल एट मारी, मारी पे उन्होंने टेम्पल बनाया फॉर डैगन के लिए। डैगन कौन थे? गॉड ऑफ स्टेप, ठीक है ना। स्टेप या फिर इसको स्टेपी भी पढ़ लेते हैं, फील्ड जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो उनके गॉड डैगन के लिए उन्होंने मंदिर भी बनवाया। तो मेसोपोटामियन सोसाइटी एंड कल्चर वर दस ओपन टू डिफरेंट पीपल। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो मेसोपोटामियन का सोसाइटी था, समाज था, और जो कल्चर था, ये डिफरेंट पीपल के लिए ओपन था, उनके कल्चर्स के लिए ओपन था। एंड द वाइटलिटी ऑफ द सिविलाइजेशन, तो जो ये सिविलाइजेशन की वाइटलिटी थी, लाइफ थी, इट वॉज परहैप्स ड्यू टू दिस इंटरमिक्सचर, राइट। तो इससे ये जो मिला जुला रूप है, इसकी वजह से ही ये वाइटलिटी हुई होगी, राइट। नाउ हियर इज द पिक्चर यू कैन सी इन दिस। तो दिस इज द पिक्चर अ वॉरियर होल्डिंग, राइट, अ लॉन्ग स्पेयर। एक वॉरियर के पास एक बहुत लंबा स्पेयर है, भाला है, एंड अ विकर शील्ड, ठीक है ना, और एक ट्विग की शील्ड है, ढाल है। तो आप ड्रेस को नोट करें, टिपिकल ऑफ एमोराइट्स, ठीक है ना, एंड डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द सुमेरियन वॉरियर, ठीक है ना। वॉरियर सुमेरियन जो हैं उनसे थोड़ा इनकी जो ड्रेस है वो अलग है। एंड दिस पिक्चर वॉज इंसाइज्ड ऑन शेल, ठीक है, इंसाइज मीन्स टू से कार्व किया गया शेल पे, है ना। इट्स अबाउट circa 2600 BCE, okay. So this is the picture that is given in your book, right, at page number 41, okay. Next is, now here you can see the picture of the palace at Mari of King Zimrilim, right, and the timing is about 1810 to 1760 BCE, clear. Here you can see audience hall, outer court, and the number is given here, right. Audience hall 132, outer court 131. Here is the entrance gate, right. You can see here, you can find entrance gate and well, ठीक है. And then inner court 106, and this is throne room. throne room सिंहासन जिसको बोलते हैं, right. ये inner court है आपका. एंड देन दिस पिक्चर शोज कोर्टयार्ड 131, जो आपने यहाँ पे कोर्टयार्ड 131 देखा, ठीक है ना, आउटर कोर्ट, राइट, 131. सो हियर इट इज, राइट, दिस इज द कोर्टयार्ड 131. एंड हियर यू कैन सी दिस इज द पिक्चर ऑफ स्क्राइब्स ऑफिस विद बेंचेस एंड क्ले बिन्स फॉर स्टोरिंग टैबलेट्स, राइट.
Okay. This is the other half of your picture, the palace at Mari, right? So you can see workshop and kitchen and royal suite, रहने वाला शाही कमरे जिसे बोलते हैं ना, शाही निवास, so royal suite. And here you can see kitchen, the picture of kitchen, and here the lavatory and bath. Okay. The palace at Mari of King Zimrilim. अब इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देखिए क्या है, राइट. द ग्रेट पैलेस ऑफ मारी वॉज द रेजिडेंस ऑफ द रॉयल फैमिली. जो ये मारी का ग्रेट पैलेस है ना, ये रेजिडेंस था किसका, रॉयल फैमिली का, शाही फैमिली का, और द हब ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड अ प्लेस ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन का एक तरह से सेंटर हुआ और प्रोडक्शन का प्लेस होता था, स्पेशली ऑफ प्रेशियस मेटल ऑर्नामेंट, राइट. एंड इट वाज सो फेमस इन इट्स टाइम, और ये इतना फेमस था अपने समय में कि एक छोटा सा राजा, माइनर किंग, केम फ्रॉम नॉर्थ सीरिया जस्ट टू सी इट. सिर्फ इसको देखने के लिए आए थे, बड़ा फेमस था. ठीक है, तो नॉर्थ सीरिया के छोटे से राजा इसको देखने आए थे. एंड इट कैरिंग विद हिम अ लेटर of introduction from a royal friend of the king of Mari, Zimrilim, right. So daily list revealed that huge quantities of food were presented each day for the king's table. तो राजा के टेबल में बहुत तरह के ह्यूज क्वांटिटीज़ होती थी फूड की, पेश की जाती थी, राइट. जैसे फ्लोर, ब्रेड, मीट, फिश, फ्रूट, बेयर एंड वाइन. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें राजा के टेबल में होती थी. ही प्रोबेबली एट इन द कंपनी ऑफ मैनी अदर्स. तो शायद, ठीक है, वो औरों की कंपनी में राजा खाना खाता हो. इन और अराउंड कोर्टयार्ड 106, पिक्चर में आपने देखा था, दैट इज़ इनर कोर्ट. ठीक है, वहाँ पे खाते हों. पेव्ड वाइट, ठीक है, तो पेव्ड वाइट मतलब वो सुंदर सफ़ेद पत्थरों से जड़े हुए होते थे, राइट. Courtyard 106, right. And you will notice from the plan that the palace had only one entrance. तो आपने नोटिस किया होगा पिक्चर में, जो पैलेस है उसका सिर्फ एक एंट्रेंस है, ठीक है, नॉर्थ की तरफ से. एंड द लार्ज ओपन कोर्टयार्ड सच एज 131, जो आउटर कोर्ट देखा था आपने पिक्चर में, ठीक है, वह ब्यूटिफुली पेव्ड, ठीक है ना, तो उसको भी बहुत सुंदर पत्थरों से जड़ा हुआ था, राइट. The king would have received foreign dignitary. Here the dignitary means the VIPs, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन्स जो होते हैं. तो किंग शायद जो बाहर से आने वाले VIPs थे उनको यहाँ पे रिसीव करते हों, राइट. एंड हिज ओन पीपल, और उनके अपने लोगों के साथ, ठीक है ना. तो क्या था 132 में, ठीक है, ऑडियंस हॉल जो आपने देखा था पिक्चर में, राइट. अ रूम विद वॉल पेंटिंग दैट वुड हैव ऑड द विजिटर. ठीक है ना, तो आपने देखा कि रूम पेंटिंग के साथ होता था, ठीक है. तो आपने 132 की पेंटिंग देखी थी ऑन द वॉल ऑफ, है ना, 132 पे. तो इस तरह से ये ऑडियंस हॉल है, तो यहाँ पे पेंटिंग होती थी, अ रूम ऑफ वॉल पेंटिंग, जो कि विजिटर्स को अमेज कर देती थी, राइट. एंड द पैलेस वॉज अ स्प्रॉलिंग स्ट्रक्चर. ठीक है, पैलेस जो था एक बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर था, राइट, विथ 260 रूम्स. इसमें कितने कमरे होते थे, 260. एंड कवर्ड एन एरिया ऑफ 2.4 हेक्टेयर. ठीक है, और कितना एरिया वो कवर करता था, 2.4 हेक्टेयर्स. ओके, नेक्स्ट, द किंग ऑफ मारी हाउएवर हैड टू बी विजिलेंट. लेकिन जो राजा था ना, उसको क्या रहना पड़ता था, विजिलेंट रहना पड़ता था. उसको रहना पड़ता था बहुत अलर्ट. ठीक है, क्यों, अटेंटिव रहना पड़ता था. हर्डर्स ऑफ वेरियस ट्राइब्स वर अलाउड टू मूव इन द किंगडम. जो अलग अलग ट्राइब के हर्डर्स होते थे वो किंगडम में मूव करते थे, बट दे वर वॉच्ड. ठीक है, लेकिन उन पे बड़ी कड़ी निगरानी रखी जाती थी. द कैंप्स ऑफ हर्डर्स आर मेंशन फ्रिक्वेंटली इन लेटर्स बिटवीन किंग एंड ऑफिशियल. तो राजा और उसके अधिकारी जो ऑफिशियल होते थे ना, उनके बीच में इनका जिक्र चलता रहता था लेटर्स में भी.
इन वन लेटर एन ऑफिसर राइट्स टू द किंग, तो एक लेटर में एक ऑफिसर क्या लिखता है राजा को, दैट ही हैज़ बीन सीइंग फ्रिक्वेंट फायर सिग्नल्स एट नाइट, कि बार बार फायर के सिग्नल जो हैं वो देख रहे थे, सेंट बाय वन कैंप टू अनदर, एक कैंप से दूसरे कैंप की जगह भेजे जा रहे थे, एंड ही सस्पेक्ट्स दैट अ रेड और एन अटैक इज़ बीइंग प्लान। तो इससे क्या सस्पेक्शन हुई, क्या सस्पेक्ट हुआ, क्या उसको शंका हुई कि कोई रेड, कोई छापा जो है या कोई अटैक जो है ये इसकी योजना बनाई जा रही होगी, ठीक है ना, इस चीज़ का, क्योंकि लाइट इधर से कैंप से आया उधर कैंप से आया, तो इससे ऑफिशियल को ये सस्पेक्ट हुआ कि ये कोई ना कोई रेड का प्लान कर रहा है, ठीक है। सो लोकेट ऑन द यूफ्रेट्स in a prime position for trade in wood, copper, tin, oil, wine and various other goods that were carried in boats along the Euphrates। तो अगर हम यूफ्रेट को लोकेट करते हैं, प्राइम पोजीशन फॉर ट्रेड, बिटवीन, ट्रेड किसके बीच होता था, साउथ, ठीक है, एंड द मिनरल रिच अपलैंड ऑफ टर्की, सीरिया एंड लेबनन, तो ट्रेड इनके बीच होता था, राइट। और किस में होता था, वुड, कॉपर, टिन, ऑयल, वाइन और बहुत सारी और चीज़ें, ठीक है। तो ये बोट में ले जाई जाती थी यूफ्रेट, ठीक है, रिवर के अलोंग। सो मारी इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ एन अर्बन सेंटर प्रॉस्परिंग ऑन ट्रेड। तो मारी जो था एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि किस तरह से ये ट्रेड पे प्रॉस्पर हुआ, अर्बन सेंटर था, ट्रेड है ना, प्रॉस्परिंग ऑन ट्रेड, राइट। सो बोट्स कैरिंग, अब बोट्स में क्या होता था, ले जाया जाता था ग्राइंडिंग स्टोन्स, वुड एंड वाइन एंड ऑयल जार्स, ठीक है, तो ये ले जाया जाता था। वुड स्टॉप एट मारी, तो ये मारी पे स्टॉप, रुकते थे, जो बोट थी ये मारी पे रुकती थी, ऑन देयर वे टू सदर्न सिटीज़, जब सदर्न सिटीज़ की तरफ जाना हो तो इनका एक पड़ाव मारी पड़ता था, राइट। ऑफिसर्स ऑफ दिस टाउन वुड गो अब्रॉड, इंस्पेक्ट द कार्गो, आप देखिए सिंगल रिवर बोट कुड होल्ड 300 वाइन जार्स, ठीक है। तो ये जो ऑफिसर्स होते थे तो वो अगर अब्रॉड जा रहे हैं, ठीक है, तो क्या करते थे, इन्हीं बोट्स पे जाते थे, कार्गो को इंस्पेक्ट करते थे, ठीक है, कार्गो जो था उसकी पूरी जांच की जाती थी, और फिर देखें आपकी, एंड लेवी ए चार्ज ऑफ अबाउट 1/10 द वैल्यू ऑफ गुड्स, तो जितनी चीज़ें जा रही हैं उसका 1/10 जो था वो चार्ज करते थे, इतना वो उसका कर वसूल करते थे, राइट, बिफोर अलाउइंग द बोट टू कंटिन्यू डाउन स्ट्रीम, ठीक है ना, आगे जाने से पहले वो इतना लेवी जो चार्ज करते थे, क्लियर। सो बार्ली केम इन स्पेशल ग्रेन बोट, तो बार्ली जो होता था, जौ जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, तो इसके लिए अलग ग्रेन बोट होती थी, स्पेशल ग्रेन बोट होती थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टैबलेट रेफर्स टू कॉपर, ठीक है, टैबलेट जो है रेफर्स टू कॉपर फ्रॉम एलाशिया, ठीक है, द आइलैंड ऑफ साइप्रस, साइप्रस का एक आइलैंड है एलाशिया, तो नोन फॉर इट्स कॉपर एंड टिन, ठीक है, किसके लिए जाना जाता है, कॉपर और टिन के लिए, वॉज ऑल्सो एन आइटम ऑफ ट्रेड, तो वो भी ट्रेड की जाती थी, राइट। एज ब्रॉन्ज वॉज द मेन इंडस्ट्रियल मटीरियल फॉर टूल्स एंड वेपन्स, ब्रॉन्ज होता था वो मेन इंडस्ट्रियल मटेरियल होता था टूल वेपन के लिए, ठीक है ना, हथियार बनाने के लिए, औजार बनाने के लिए। सो दिस ट्रेड वाज ऑफ ग्रेट इम्पॉर्टेंस, तो ये जो ट्रेड था ये एक ग्रेट इम्पॉर्टेंस का था, इसका बड़ा महत्व था, राइट। सो हम देखते हैं इस तरह 10, ऑल्दो द किंगडम ऑफ मारी वॉज नॉट मिलिटरीली स्ट्रॉन्ग, ठीक है, अगर हम देखें मिलिटरीली ये स्ट्रॉन्ग नहीं था, इट वॉज एक्सेप्शनली प्रॉस्परस, लेकिन फिर भी ये एक प्रॉस्परस था, ठीक है ना, एक समृद्धशाली मारी जो था किंगडम, एक समृद्धशाली किंगडम था, राइट। सो चिल्ड्रन, होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक, सो थैंक